हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू मैगजीन का एक आर्टिकल और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। अब ये आर्टिकल कोई न्यूज नहीं है, पर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट लगा, दैट्स वाई इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। द मल्टी फैसेटेड जर्नी ऑफ लाइफ। फैसेट का मतलब होता है पहलू या पक्ष। मल्टी फैसेटेड कहने का मतलब है बहुपक्षीय, मतलब कई पहलुओं वाला। और जर्नी का मतलब होता है यात्रा, तो मतलब हो गया जीवन की कई पहलुओं वाली यात्रा। आगे सब हेडिंग है कीप एन ओपन माइंड टू एंजॉय द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। कीप एन ओपन माइंड का मतलब होता है कि अलग अलग तरह की आइडियाज को, ओपिनियंस को कंसीडर करना चाहिए, ना कि एक ही ढर्रे पे अपने चीजों को सोचना चाहिए। यहाँ पे स्पेक्ट्रम का मतलब है रेंज किसी चीज का। जैसे यहाँ लिखा है स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मतलब कि ह्यूमन के अनुभवों का एक रेंज, कई तरह के अनुभवों का रेंज। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि कई तरह के ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का पूरा आनंद लेने के लिए अपने विचारों को खुला रखें। आगे है प्रोफेशनल करियर्स। अच्छा, ऐसे जॉब जिनमें स्पेशल स्किल या स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है उन्हें प्रोफेशनल करियर्स कहते हैं। आर इम्पोर्टेंट मतलब हो गया प्रोफेशनल करियर महत्वपूर्ण है। बी इट का मतलब होता है चाहे ये। बी इट फॉर लाइवलीहुड, स्टेटस और फुलफिलमेंट ऑफ एम्बिशंस। लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, जीवन यापन। और फुलफिलमेंट का मतलब होता है किसी चीज का पूरा होना। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, प्लूरल फॉर्म लिखी गई है एम्बिशंस। मतलब हो गया प्रोफेशनल करियर्स महत्वपूर्ण हैं, चाहे ये आजीविका के लिए हो, स्टेटस के लिए हो या अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हो। हाउएवर एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है हालांकि। बॉग डाउन बाय द पेस एंड कंपटीशन। बॉग डाउन का मतलब होता है अटक जाना, फंस जाना। पेस का मतलब होता है रफ्तार या गति। और यहाँ पे ना ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखी गई है इस फ्रेज की, बॉग डाउन। Many of us start believing that। Believe का मतलब होता है विश्वास करना, यहाँ उसकी जेन फॉर्म लिखी गई है believing। Many of us मतलब हम में से कई, मतलब हम में से कई विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि करियर अकॉम्प्लिशमेंट्स। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, मतलब कि किसी गोल को अचीव कर लेना, इस चीज को अकॉम्प्लिशमेंट कहेंगे। ये एक नाउन है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिखी गई है अकॉम्प्लिशमेंट्स। आर द अल्टीमेट मार्कर ऑफ राइज इन लाइफ। यहाँ पे राइज का मतलब है उन्नति, विकास। मार्कर का मतलब है पैमाना या मापदंड। और यहाँ पे अल्टीमेट का मतलब है सबसे अच्छा, सबसे बड़ा। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया हालांकि रफ्तार और कंपटीशन में अटकाए जाने से हम लोगों में से कई ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि करियर की उपलब्धियां ही सबसे बड़े मापदंड हैं जीवन में उन्नति के। हायर कंपेंसेशंस। यहाँ पे कंपेंसेशन का मतलब है सैलरी। तो हायर कंपेंसेशंस, प्रमोशंस, अवार्ड्स एंड न्यू रोल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज। यहाँ पे रिकॉग्नाइज का मतलब है माना जाना, उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है रिकॉग्नाइज्ड। एज पिवटल। पिवटल का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण। एंड सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेट का एक मतलब प्रशंसा करना भी होता है, यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है सेलिब्रेटेड। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये हायर कंपनसेशन, प्रमोशंस, अवार्ड्स एंड न्यू रोल्स। यहाँ पे रोल्स लिखा गया है अलग अलग पोस्ट्स के लिए। रिकॉग्नाइज्ड है इसका मेन वर्ब और आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि ये हायर कंपनसेशन, प्रमोशंस, अवार्ड्स और न्यू रोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और उनकी प्रशंसा की जाती है। येट फिर भी देयर आर वंडरफुल मोमेंट्स ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस। मोमेंट का मतलब होता है क्षण, वंडरफुल मोमेंट मतलब अद्भुत क्षण। इंटरैक्शन का मतलब होता है संपर्क, कम्युनिकेशन। और ह्यूमन इंटरेक्शंस कहने का मतलब है इंसानों के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन, जो आप कई तरह के लोगों से मिलते हैं, कई तरह के लोगों से कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, उन सबको मिला के ह्यूमन इंटरेक्शंस कह रहे हैं। मेनी बियॉन्ड प्रोफेशनल रियल्म। रियल्म का मतलब है क्षेत्र, एरिया ऑफ एक्टिविटी कह सकते हैं। और प्रोफेशनल रियल्म कहने का मतलब है वर्क रिलेटेड इन्वायरमेंट। और बियॉन्ड का मतलब होता है के अलावा, परे। that are so glorious and enriching।
अब यहाँ पे दैट लिखा गया है ह्यूमन इंटरेक्शंस के लिए। रिच का मतलब होता है किसी चीज की क्वालिटी अच्छी करना, संपन्न बनाना। तो एनरिचिंग का मतलब हो गया क्वालिटी को अच्छा बनाने वाला। और ग्लोरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली प्लीजेंट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो यहां तक मतलब हो गया। तब भी ह्यूमन इंटरेक्शंस के कुछ ऐसे अद्भुत क्षण हैं जिनमें से कई प्रोफेशनल रियल से परे हैं, मतलब कि आप के वर्क रिलेटेड इन्वायरमेंट से अलग हैं, जो कि बहुत प्लीजेंट हैं और एनरिचिंग है, मतलब कि वैल्यू इंप्रूव करने वाले हैं। आगे है दे प्रेजेंट देमसेल्व्स। यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब है दर्शाना, दिखाना। मतलब हो गया वो खुद को दर्शाते हैं एज अ पावरफुल, अपलिफ्टिंग एंड ऑफन गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस। अपलिफ्टिंग का मतलब होता है खुशी देने वाला, उम्मीद देने वाला। ऑफन का मतलब अक्सर, और गेम चेंजिंग का मतलब होता है किसी सिचुएशन को एकदम से बदल देने वाला। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव। यहाँ पे दे लिखा गया है उन ह्यूमन इंटरेक्शंस के लिए जो कि आपके प्रोफेशनल रियल से बाहर के हैं। तो इस लाइन का मतलब हो गया वो अपने को दर्शाते हैं एक पावरफुल और खुशी देने वाले, उम्मीद देने वाले, और अक्सर किसी सिचुएशन को एकदम से बदल देने वाले अनुभव के जैसे। The value of moments lies in building new perspectives. पर्सपेक्टिव का मतलब होता है एटीट्यूड या दृष्टिकोण। यहाँ पे लाई का मतलब है बसना, बिल्ड का मतलब होता है कुछ निर्माण करना। तो मतलब हो गया उन क्षणों का महत्व बसता है एक नए पर्सपेक्टिव का, नए नजरिए का निर्माण करने में। अच्छा, पर्सपेक्टिव के बाद ये कंटिन्यूएशन में है एंड वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू का मतलब होता है किसी पर्सन का सोचने का तरीका, चीजों को समझने का जो तरीका होता है, मतलब कि वर्ल्ड के प्रति किसी का जो नजरिया होता है उसे वर्ल्ड व्यू कह सकते हैं। तो यहाँ तक मतलब हो गया कि उन क्षणों का महत्व बसता है एक नए पर्सपेक्टिव और वर्ल्ड व्यू का निर्माण करने में। इम्पार्टिंग वैल्यूएबल लेसन्स एंड हेल्पिंग फाइंड अ मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। इम्पार्ट का मतलब होता है कुछ शेयर करना, बांटना। लेसन का मतलब है यहाँ पे सीख। वैल्यूएबल लेसन मतलब कि कीमती, महत्वपूर्ण सीख। मीनिंग का मतलब है अर्थ, और पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। मतलब कि उन क्षणों का महत्व बसता है एक नए पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड व्यू को बिल्ड करने में, वैल्यूएबल लेसन्स को शेयर करने में, और जीवन में अर्थ और उद्देश्य ढूंढने के लिए मदद करने में। आगे है दीज ह्यूमन इंटरेक्शंस मे बी ब्रीफ इनिशियली। इनिशियली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है शुरू में। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा। बी का मतलब होता है होना, और मे एक मॉडल वर्ब है जो कि पॉसिबिलिटी को बताता है। मतलब हो गया ये ह्यूमन इंटरेक्शंस शुरू में छोटे हो सकते हैं, बट वी आर लेफ्ट विथ द फीलिंग दैट वी वांट टू स्टे एंड नो मोर अबाउट द पर्सन वी मेट। मीट का मतलब होता है मिलना, उसी की सेकंड फॉर्म यहाँ लिखी हुई है मेट। अच्छा, यहाँ जो लिखा हुआ है लेफ्ट विथ द फीलिंग, इसका मतलब होता है किसी भावना के साथ रह जाना। मतलब ये एक तरह से स्टेट को बताता है। तो मतलब है कि शुरू में ये इंटरेक्शंस, ह्यूमन इंटरेक्शंस छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम इस भावना के साथ रह जाते हैं कि हम रुकना चाहते हैं। स्टे का मतलब रुकना, एंड और ज्यादा जानना चाहते हैं उस व्यक्ति से जिससे कि हम मिले। सच पीपल एक्सूड। एक्सूड का मतलब होता है किसी क्वालिटी का बिल्कुल विजिबल होना, मतलब सबको पता चले कि वो पर्टिकुलर क्वालिटी आप में है, या फिर कोई फीलिंग के लिए भी कह सकते हैं कि आप उस फीलिंग से गुजर रहे हैं, वो साफ साफ लोगों को पता चल रहा है। वैसे ही केस के लिए एक्सूड का यूज किया जाता है। तो सच पीपल एक्सूड एन इनडिस्क्राइबेबल, जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके शब्दों में, उसे इनडिस्क्राइबेबल कहते हैं। एंड यूनिक चार्म। चार्म का मतलब होता है आकर्षण, जादू। यूनिक का मतलब अनोखा। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। मतलब हो गया वैसे लोगों से एक इनडिस्क्राइबेबल और यूनिक चार्म तथा प्रभाव बाहर निकलता है। टू द एक्सटेंट दैट, मतलब कि इस हद तक की। एक्सटेंट का मतलब होता है हद। वी डू नॉट वॉन्ट टू पार्ट फ्रॉम देम। यहाँ पार्ट का मतलब है अलग होना। इस हद तक कि हम उनसे अलग नहीं होना चाहते हैं। These moments turn out to be defining and transformative ones. ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब होता है परिवर्तन लाने वाला, मतलब पूरी तरह से बदल देने वाला कुछ हो, उसे ट्रांसफॉर्मेटिव कहते हैं। और डिफाइनिंग का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा जरूरी हो किसी चीज के कैरेक्टर को समझने में,
या किसी चीज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हो उसे डिफाइनिंग कहते हैं। और टर्न आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है साबित होना। और इस लाइन का मतलब हो गया ये क्षण डिफाइनिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव क्षण साबित होते हैं। वंस यहाँ पे मोमेंट्स के लिए ही लिखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।